सबसे अच्छा क्वेश्चन इसे कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक रेक्टेंगुलर शीट दी है आपके पास, रेक्टेंगुलर शीट, और उसमें लेंथ दिया है 4.234 और बी दिया है, ब्रेथ दिया है आपके पास 1.005, एच कह लो या थिकनेस टी कह लो 2.01 सेकेंड, ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, और ये सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻² मीटर। ठीक, ओके। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम, आपके पास एरिया पूछा है और वॉल्यूम पूछा है। समथिंग समथिंग जितना मैं समझ रहा हूँ, ये आपके पास कुछ इस तरीके का ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मीन्स जिसमें कि हाइट भी है। इसमें के ये लेंथ हो गया L, और ये आपके पास एक सेकेंड, ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये T या H भी कह सकते हो ना। ठीक, तो आपके पास इस तरह से कोई भी चीज दी होती है तो क्यूबॉइड भी या रेक्टेंगुलर शीट भी कह सकते हो जब थिकनेस है। तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला बनता है 2LB BH HL, और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है वो होगा LB और H। ठीक, अब सब दो प्रॉपर्टी आपको जो कि मेरे अकॉर्डिंग याद रखनी है, सिग्निफिकेंट फिगर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट स्लाइड पर बात कर लें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। यस, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कह लो। ये क्या कहता है, अगर आपके पास 2.34 है और इसमें आपको ऐड करना है 1.2 को, बात समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1.2 ये माइनस, जब एडिशन करेंगे तो ये 4 3 to 5 पॉइंट, और ये हो जाएगा 3। सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 1 1.14। अभी तक ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो जो दो आपने वैल्यू ली, एक ये ले रखा है, एक ये ले रखा है, ठीक है ना। दोनों में ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं। सबसे कम मिनिमम वाली की संख्या की बात कर रहा हूं मैं, तो डेसिमल के बाद सबसे मिनिमम कितनी है आपके पास 1। इस वाली संख्या में देखो तो डेसिमल के बाद 2 है, तो ये तो नहीं, हमें चूज कौन सा करना है, डेसिमल के बाद सबसे मिनिमम कितना है 1। तो आपका जो वैल्यू सही होगी वो होगी डेसिमल के बाद 1 तक, मीन्स करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा 3.5। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन पर देख लेते हैं। फिर से बता रहे हैं, एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक देख, आपके पास सबसे मिनिमम है, इसमें देखोगे तो ये 2 है, तो हमें सबसे मिनिमम वाली संख्या लेनी होती है। ठीक है, अगर आपके पास मान लिया यहाँ पर एक और संख्या होती 5, यहाँ पर होता आपके पास 1, तो आपके पास मिनिमम कितना हो जाता 2, तो ये आंसर सही होता 1.14, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास जो डेसिमल के बाद संख्या है वो 1 है, तो यहाँ भी आंसर जो होगा 1.1 होगा। लेकिन एक और प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन या उसी को डिवाइडेशन भी कह सकते हो। ठीक, डिवाइडेशन जैसे कि अब आपने मान लिया 2.4 को 1.2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बचेगा आपके पास 2। बात समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, लेकिन ये आंसर गलत है। डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इतने होने चाहिए जितने के दोनों संख्याओं में मिनिमम हो। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अभी तक यहाँ पर एक ही है तो इसे 2.0 कर सकते हो आप, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। तो याद क्या रखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में सबसे ऐसी संख्या देखो जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप ये देखोगे कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर किस संख्या में है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है, तो अगर आप इससे एरिया निकालने की कोशिश करोगे तो एरिया बराबर हो जाएगा 2 4.234 1.005 प्लस ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1.005 मल्टीप्लाई बाई 2.01 इंटू 10 टू दी पावर -2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2.01 इंटू 10 टू दी पावर -2 और ये मल्टीप्लाई होगा 4.234 से। जब इस एडिशन को करके और 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास 8.729,478 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा इसका। बट एक चीज याद रखेंगे, फिर अभी प्रॉपर्टी बताई थी, जब आप एडिशन करोगे तो आप एक चीज चेक करेंगे, जो आपके पास h है या t है, इसमें डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर 2 है, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर 2 है। यहाँ तो 3 हो जाएंगे, यहाँ भी 3 हो जाएंगे, l में 3 है, b में 3 है, लेकिन h या t में आपके पास 2 हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर। बिकॉज डेसिमल के बाद जितने होते हैं एडिशन में वही करते हैं। ये तो आपका एरिया हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, आपके पास इसी में कर देते हैं चलो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है LBH। L है अपने पास 4.234, B है 1.005 और H है 2.01 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो इस वॉल्यूम को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.55 इंटू, आप पूरा डिजिट लिख लेते हैं चलो भाई, तो यहाँ से बिना सिग्निफिकेंट फिगर के आएगा 8.55289 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -2 मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में आता है। आई थिंक आई एम राइट। अब प्रॉपर्टी वही सिग्निफिकेंट फिगर के लिए भाई याद रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन में पूरी संख्या में मिनिमम नंबर, तो वही इसमें है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ तो 4 है, यहाँ 4 है, तो आपके पास आंसर 3 के अकॉर्डिंग बात करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएंगे, तो 8.55 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्दो मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट क्या कर दिया है कि ये जो कैलकुलेशन है वो अपने आप घर से करेंगे आप, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन शॉर्ट किया होंगे। ठीक, क्वेश्चन कहता है LBH या LBT दिए हुए हैं, आपको एरिया और वॉल्यूम निकालना होता है। कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये तो रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट में अगर हाइट या थिकनेस भी बन जाए तो वो क्यूबॉइड में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? ये क्यूबॉइड में चेंज हो जाती है। क्यूब का भाई क्यूबॉइड, ठीक है ना।
ठीक, तो अब एल बी एच या एल बी टी दिए हो तो वॉल्यूम और एरिया, बस इसके लिए प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में आप क्या देखते हो कि आपके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।